हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फुलिश फॉर्चून। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी के बारे में जो आजकल काफ़ी ट्रेंड में चल रही है, जो कि है इरेडा। वंस रेडा ऑलवेज इरेडा। तो देखते हैं ये कंपनी आखिर करती क्या है। तो ये कंपनी का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था मार्च 1987 में। इसका फुल फॉर्म है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, जो कि एक मिनी रत्न है या फिर कह सकते हैं कैटेगरी 1 का है गवर्नमेंट इंटरप्राइज in the business of promoting, developing, and extending financial assistance for new and renewable energy projects and energy efficiency and conservation projects. So जितने भी renewable energy projects होती है या फिर energy efficiency and conservation projects होती है, तो इसका काम होता है कि उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना। okay? तो इसकी जर्नी एंड की माइलस्टोन्स को देखते हैं। तो 1987 में ये एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ था। देन 10 ईयर्स लेटर 1997 में एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन एग्रीमेंट साइन किया था फॉर क्रेडिट ऑफ $100 मिलियन या फिर $10 करोड़। ओके, मूविंग टू 2010, ये स्केड्यूल सी से स्केड्यूल बी में अपग्रेड हो गया था फॉर सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज। फिर 2015 में इसको मिनी रत्ना ग्रांट किया गया था बाय MNRE। 2017 में ये पहला इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था जो रेज किया था ग्रीन मसाला बॉन्ड्स, लिस्टेड ऑन लंदन स्टॉक एक्सचेंज या फिर सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज। 2019 में इसको CVIP अवार्ड मिला था फॉर बेस्ट फाइनेंसिंग एजेंसी इन रिन्यूएबल एनर्जी। सो रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीज को फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के लिए इसको बेस्ट फाइनेंशियल एजेंसी का अवार्ड भी मिला था। देन 2022 में इक्विटी इन्फ्यूजन ऑफ 1500 करोड़ बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, फिर इसको और अवार्ड मिले थे जैसे बेस्ट परफॉर्मिंग NBFC फॉर हाईएस्ट लोन सैंक्शंस एंड डिसबर्समेंट्स इन 2021 टू 2022 इन द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। ओके, एंड अभी करेंट 2023 में RBI इस कंपनी को इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी से क्लासिफाई की है एंड इसका रेटिंग जो है वो अपग्रेडेड कर दिया है ट्रिपल ए या फिर स्टेबल में बाय ICRA इंडियन रेटिंग्स। ओके, और ये भी रिसीव किया सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर अवार्ड्स 2022 फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू डेवलपमेंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। ओके, फिर ये स्केड्यूल ए में भी अपग्रेड हो गया। फिर 29 नवंबर 2023 को इसका शेयर्स लिस्ट हुआ था BSE और NSE में। ओके, फिर ये रिटेल डिवीजन इसने लॉन्च किया था टारगेट PM कुसुम रूफटॉप सोलर एंड अदर B2C सेगमेंट्स में। सो ये जब से लॉन्च किया ये मिनी रत्न कंपनी या फिर इरेडा, ये सुपर राइड ऑफ बुल में रहा है हमेशा विद बैक टू बैक न्यू ऑल टाइम हाइस। तो जो लास्ट सैटरडे था अभी, उसमें इरेडा शेयर्स क्लाइम टू हिट अ न्यू लाइफ टाइम हाई as it reported robust growth in Q3 earnings for financial year 24। ओके, सो ये ऑल टाइम हाई पे चला गया था 148.85 अराउंड। ठीक है, और इसका जो शेयर है वो 2 कंसेक्यूटिव डे का विनिंग स्ट्रीक पे था, नियरली 21% गेन किया था ऑन NSE ड्यूरिंग दिस पीरियड। और इसका जो शेयर प्राइस है वो 10% पे फ्रोज कर गया था अपर सर्किट क्योंकि हिट कर गया था विद अ लाइफ टाइम हाई ऑफ 148 रुपीज़ 90 इन सैटरडेज ट्रेड। तो 28 जनवरी, और प्रीवियस सेशन में भी इसका जो शेयर था वो 10% से क्लाइम किया था। तो ये 29 नवंबर 2023 को लिस्ट हुआ था एट अ प्रीमियम 56% टू रुपीज़ 50 पर शेयर अगेंस्ट इस IPO, जिसका इशू प्राइस था 32 रुपीज़ पर शेयर। ओके, इट इज ये लिस्ट हुआ था एज अ फर्स्ट PSU IPO इन द प्राइमरी मार्केट 2023 में। 21 नवंबर को खुला था एंड 23 नवंबर को क्लोज हो गया था इसका जो IPO था। इसका अभी IPO ओवर सब्सक्राइब हुआ था 38.80 टाइम से। ओके, जब से इसका लिस्टिंग हुआ है 365.31% का रिटर्न दे चुका है। सो इसको एक एग्जांपल की तरह देखें तो if किसी ने 25,000 अगर इसमें इन्वेस्ट किया होता तो वो अभी 1,16,328 टिल डेट हो चुका होता, तो रजिस्टरिंग अ रिटर्न ऑफ ₹91,328 62 डेज के इन्वेस्टमेंट में। तो ये काफ़ी अच्छा है। अब इसके की फाइनेंशियल्स देखते हैं फॉर Q3 एंड 9 मंथ्स FY24 के लिए। तो अभी लास्ट सैटरडे जनवरी 20 को इसने ऑडिट अपना अनाउंस किया था फाइनेंशियल रिजल्ट्स फॉर द थर्ड क्वार्टर ऑफ द फिस्कल ईयर 2023-2024। सो पहला जो पॉइंट था इसमें इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस। सो फॉर द पीरियड एंडेड 9 मंथ ऑफ FY24 इज 3,573 करोड़ एज अगेंस्ट रुपीज 2,446 करोड़ ऑफ 9 मंथ FY23 में, जो कि 46% से राइज किया है।
एंड क्वार्टर वाइज देखें तो उसमें भी 44% का रेज हुआ है 870 करोड़ के आसपास से 1250 करोड़ में। फिर इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो भी अप बाई 50% है। लाइक लास्ट इसका 611 करोड़ था एंड अभी 9M FY24 में 915 करोड़ है। एंड क्वार्टरली में इसका Q3 में देखें तो 67% का अप है। देन लोन बुक वो भी 33% से इंक्रीज किया है। देन इसका नेटवर्थ है वो भी इंक्रीज बाई 45% है। तो द फॉर द पीरियड एंडेड 31 दिसंबर इसका जो नेटवर्थ था वो है 8135 करोड़ एंड जो 31 दिसंबर 2022 में देखे तो वो था 5591 करोड़, मतलब अप्रॉक्स 5600 करोड़। और इसका जो ग्रॉस एनपी है वो रिडक्शन बाय 32% है इन परसेंटेज टर्म्स। ठीक है, तो 4.24% से 2.90% हो गया था। एंड इसका जो नेट एमपी है उसमें भी 25% का रिडक्शन है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। अब इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखते हैं एज ऑफ दिसंबर 31 2023। तो इसका जो मोस्ट ऑफ द शेयर्स है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 75% ऑफ शेयर है। देन एसबीआई के पास है 0.40%, पब्लिक सेक्टर में है 0.35%। देन बाकी शेयर है इनके पास एसबीआई बैंकिंग के पास, एचडीएफसी लाइफ, निपॉन लाइफ इंडिया। ओके, तो ये इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। देन अगर कैटेगरी वाइज देखें तो एफ आई एस एंड एफ पी आई के पास 1.88% है, म्यूचुअल फंड में है 2.87%, इंश्योरेंस कंपनी के पास 1.42%, रेजिडेंट इंडिविजुअल्स में 17.58%। ओके, सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, और जो भी कंटेंट इसमें दिखाया गया है वो जस्ट एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है फॉर दिस पर्टिकुलर कंपनी एंड ये एक ऑफिशियली या फिर फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। सो बिफोर इन्वेस्टिंग आप अपने ब्रोकर से या फिर आप अपना पर्सनल रिसर्च जरूर करें। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।